पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड पकोली ने कायद-ए-आज़म डे बहुत ही जोशो खरोश और धूमधाम से मनाया। मिली नगमों और सकाफती रक्स का शानदार मुजाहरा। पकोली मेंबरान और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नामवर शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की 149वीं यौम पैदाइश का केक भी काटा गया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के लिए भी हैप्पी हॉलीडेज का केक काटा गया। इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ख्वातीन हजरात की भरपूर शिरकत। पकोली के बानी बशीर कमर, सदर तोकीरुल हक शेख और पकोली मेंबरान ने तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, खान लियाकत अली खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर के मुशाबह मलबूसात पहनकर हाल में एंटर हुए, जिसे हाजरीन ने बहुत सराहा। अतीक कादरी की बेहतरीन नज़ामत। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। मैं जनाब अल्लामा सैयद तसव्वुर गिलानी शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पोडियम पर तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, आप पलटा अपने रब की जानिब इस हाल में कि तू अपने रब से राजी हो जाए और रब तुझसे राजी हो जाए। फदखुली फी इबादी, और उसके खास बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, और उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। पकोली टीम के हमरा तमाम हाजरीन ने अमेरिका का नेशनल एंथम और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। आइए देखते हैं प्रोग्राम के खास हिस्से। अब सबसे पहले जो है वो पकोली टीम और कम्युनिटी के जो कदावर शख्सियात हैं माशाल्लाह, जिनने कम्युनिटी ने अपना एक नाम बनाया है, उनको सर्टिफिकेट, साइटेशंस और अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे। तो मैं पकोली के प्रेसिडेंट जनाब शेख तोकीरुल हक साहब शगुफ्ता एंड शाजिया, काइंडली प्लीज असिस्ट शेख तोकीरुल हक साहब। मैं जो हमारे बाबा जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और साइटेशन हेल्प करें। नेक्स्ट है रिबालुल हक, काइंडली कम टू द पोडियम टू रिसीव योर साइटेशन। रिबालुल हक। नेक्स्ट वन इज अयान अहमद खान। ये पकोली की लीडरशिप टीम है और माशाल्लाह दिन रात मेहनत करते हैं और यूथ लीडरशिप की हैसियत से पकोली में इन्होंने अपना नाम रोशन किया। दीज आर लीडर्स ऑफ टुमारो इंशाल्लाह। नेक्स्ट ये यहाँ पे खड़े होंगे। फजर जैदी,
सुफियान कुरैशी, समीर हुसैन, Samir is here. Samir, come here. put your hand together for Samir. इधर देखिए सामने जरा। अलीना कौन? मिस्टर सुफियान कुरैशी, अबू बकर, Abu Bakr. Abu Bakr, come here. आगे इधर देखें। Everybody look front. रामीसुल हक, मैं तो ठीक हूँ। रामीसुल हक प्लीज। हक। वकील का नाम क्या? Ramis ul Haq. Ramis. R-A-M-I-S. रामेश, My number 2. रामेश बिल्कुल सीधा देखें, रामेश सीधा देखें प्लीज। थैंक यू। मोहम्मद अजानुल हक, एक भाई नाम दोबारा। अजानुल हक। Muhammad Azan ul Haq. अजान, अजान सामने। थैंक यू। जाओ लग रहा है। सॉरी। Ali Dimani. अरमश जफर, और ये अवार्ड रिसीव करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिसेस तौकीर हक। अरमश जफर जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं और ये पाकोली के लिए आउट ऑफ कंट्री बैठ के बहुत सारे लोग दिन रात काम करते हैं। ये उनमें से एक नाम है, एक यूथ का नाम है जो वहाँ बैठ के दिन रात पाकोली के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो उनको एक साइटेशन हमारी तरफ से जा रही है ताकि ये उनको उनकी जो सर्विसेज हैं उनको और ऑनर किया जाए। Big round of applause for their leadership skills, for their community service and representative service. This is Pakoli youth, Pakoli leadership. Thank you so much. Please have your seat. पकोली की तरफ से अवार्ड दिए जाएंगे। मैं प्रेसिडेंट को और फाउंडर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो यहीं पे रहें। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आरिफ सोनी साहब से। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर। आरिफ सोनी साहब जो हैं ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान की शख्सियत का और आज हमारे दरमियान मौजूद है। बेशुमार इनकी सर्विसेज है और बड़ा जाना पहचाना नाम है। मैं समझता हूँ कि आप में से मेजॉरिटी लोग इनके नाम से बखूबी वाकिफ हैं। सियालकोट की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बेशुमार सर्विसेज अंजाम देते आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक इधर देखिए। जरा इधर देखिएगा सब लोग। The next one is Mr. Riaz Babar. Mr. Riaz Babar need no introduction, माशाल्लाह कम्युनिटी की बहुत ही जानी मानी पहचानी शख्सियत और मीडिया में जर्नलिज्म में इनका अपना एक नाम है, अपना एक खत काट है। ये भी वन के रेफरेंस है। मिस्टर रियाज बाबर। कम्युनिटी की नेक्स्ट शख्सियत है मिस नाहिद भट्टी। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर।
इनको आप हर जगह देखते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। हाँ माशाल्लाह, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है इनकी शख्सियत। अगला जो अवार्ड है वो तालब शेख साहब को हम प्रेजेंट करते हैं। तालब शेख साहब माशाल्लाह टॉप स्टार ट्रैवल और होटल बुकिंग और माशाल्लाह इतने पोर्टल, इतनी सर्विसेज इनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, और ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। हर जगह आप इनको देखेंगे कि वो अपनी शख्सियत की वजह से, मुस्कुराहट की वजह से माशाल्लाह जाने पहचाने जाते हैं। Our next recipient is Allama Sayyid Tasawwur Gilani Shah Sahab. Please put your hand together. माशाल्लाह सैयद तसव्वुर हसन गिलानी साहब, माशाल्लाह, और इनकी शख्सियत किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह जब से ये न्यूयॉर्क में तशरीफ़ लाए हैं हमने देखा है कि कम्युनिटी हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, हाँ जी, सोशल कॉजेज, जस्टिस कॉजेज, हर जगह सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह कम्युनिटीज़ को। थैंक यू। और नेक्स्ट जो है वो मुसन्नफ़ भी हैं और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत एक्टिव है। इकबाल खोखर साहब, अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया है इन्होंने पाकिस्तान के लिए, हबीब जालब फाउंडेशन के लिए। बहुत सी खदमात है माशाल्लाह इकबाल खोखर साहब की। मेरी आपकी तालियों में जनाब इकबाल खोखर साहब। हमारी कम्युनिटी में कुछ ख़वातीन जो हैं उनका नाम जो है वो उसी तरह रोशन होता है जिस तरह सितारे रात को चमकते हैं। तो मेरी मुराद अजरा डार से है। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर कमिश्नर नासा काउंटी ह्यूमन राइट अजरा डार। तालियों की गूंज से और शोर से पता चलता है कि माशाअल्लाह ने कितनी इज्जत बख्शी है इनको कम्युनिटी में। एंड सच अ ग्रेट पर्सनालिटी माशाअल्लाह ऑलवेज। अदब की दुनिया में, कलमकारी में, और वो उनका स्लोगन है कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे वकील अंसारी साहब। माशाल्लाह बहुत जो अदब की दुनिया के लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया, इनका मिशन है लाइफ का। और हर वीक में 2 वीक के बाद मुख्तलिफ जगहों पे मुशायरे कराना और भी शख्सियात को मुतारफ़ कराना, टीवी पे, रेडियो पे, शायरी में, वो मुसन्नफ़ हो, राइटर हो, ये इनके मेहमान होता है, वकील अंसारी साहब के मेहमान होते हैं माशाल्लाह। अगली शख्सियत जो है, हमारी दुआ है अल्लाह किसी को उनकी काल ना जाए। हामिद मलिक साहब, ट्रीटन मेमोरियल जो सेमेट्री है उसमें जॉब करते हैं, इनकी फुल जॉब है। तो अल्लाह ताला सबको हमेशा सलामत क़यामत रखे, लेकिन एक दिन सबने जाना है। हामिद मलिक साहब, Put your hand together, please. एक और अपने बहुत ही दोस्त मेहरबान कम्युनिटी की शख्सियत, फाइनेंशियल एडवाइजर, सब प्यार से उनको पेजी कहते हैं, परवेज महमूद। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर परवेज महमूद। बहुत ही साल की इनकी खिदमात है। उन ज़मानों में तशरीफ़ लाए न्यूयॉर्क में और फाइनेंशियल एडवाइज़र और जो इंश्योरेंस का बिजनेस किया, जब बहुत ही चीदा शख्सियत थी यहाँ पे न्यूयॉर्क में इस काम के लिए। भाईजान इधर भी देख लें। न्यूयॉर्क की जानी में पहचानी शख्सियत अटर्नी खालिद आजम साहब, अल्लाह ताला इनको उम्र दराज अता फरमाए। इन्होंने बेशुमार जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत की है इन्होंने, और जो इमिग्रेशन के दूसरे केसेस हैं हेल्प करते हैं कम्युनिटी की। तो मेरी अल्लाह के रसूल दुआ है कि अल्लाह इनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और इसी तरह ये कौम की खिदमत करते रहे और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहे। जनाब खालिद आजम साहब। अदब की दुनिया का एक और चमकता दमकता सितारा और मेरे हम नाम मिस्टर अतीक सिद्दीकी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अतीक सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। इनकी भी कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह बहुत खिदमात हैं और
जर्सी से तशरीफ लाते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में प्यार से मोहब्बत से कोई भी वो लाए आप स्टेट से, हाँ सॉरी, सिद्दीकी साहब इधर भी देख लीजिए, है ना? अगली शख्सियत भी हमारी बहन है और पकोली की एक्स डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, और जो कैंसर केयर रिसर्च सेंटर है पाकिस्तान में, डॉक्टर शाहरियार उसके लिए फंड रेजिंग के लिए आते हैं। ये खुद इनके हस्बैंड पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। बानो काजी, आपकी भरपूर तालियों में हमारी बहन बानो काजी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। जनाब मिसेस बानो काजी। असल में जो अवार्ड रिसीव कर रहा होता है उनकी फैमिली, वो तो खुद खुश होते हैं, लेकिन देखने वाले थोड़ा सा कभी महसूस करते हैं कि मे बी देयर टू मेनी अवार्ड, लेकिन ये लोग डिजर्व करते हैं। इनकी खदमात जो है हमेशा अप्रिशिएट करते। सियासी जमातों से वाबस्तगी के हवाले से तकरीबात हैं। अमजद नवाज साहब, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। और शेख तौकीर साहब कुछ कहना चाहते हैं। अमजद नवाज साहब जो है हमारी कम्युनिटी की बहुत जानी पहचानी शख्सियत, बेशुमार खिदमात हैं इनकी कम्युनिटी के अंदर, और जब से मैं देखा कम्युनिटी में आया हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ, उस ज़माने से अपना काम करते चले आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत में हमेशा पेश अपनी खिदमत को उन्होंने जारी रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अवार्ड दे। थैंक यू, थैंक यू। अमजद साहब इधर भी देख रहे हैं। अमजद साहब, एक और कम्युनिटी की बहुत आला पाई की शख्सियत माशाल्लाह ज़मान अफरीदी साहब, हमेशा से मुतहर्रिक रहते हैं ये, और जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसके लिए काफ़ी काम करते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है खैबर पख्तूनख्वा माशाल्लाह। जरा सामने देखिएगा प्लीज। अफरीदी, एक मिनट, अफरीदी इधर मिले। नेक्स्ट जो शख्सियत है कम्युनिटी की, फारूक मिर्ज़ा साहब, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर। फारूक मिर्जा साहब हमारी कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत, मेरे बड़े भाई, दोस्त, मेरे साथी, और कम्युनिटी की खिदमत के लिए जब से कम्युनिटी के अंदर ये आए हैं काम मुस्तकिल कर रहे हैं। जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है, फेमस भी और जर्नलिस्ट हैं। साथ साथ मैं जहां पाकोली का प्रेसिडेंट हूं, साथ साथ मैं एपेक का चेयरमैन हूं, और उसी तरह मैं फोर्थ पिलर ऑर्गेनाइजेशन बाय फारूक मिर्जा, आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस एंड स्पेशल असाइनमेंट बाय फारूक मिर्जा। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। हम अगला अवार्ड प्रेजेंट करते हैं, वो भी कम्युनिटी के लिए बहुत अपनी खिदमत देते हैं। मलक जमील साहब, मेरी मलक जमील साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ़ लाएं और तालियों की गूंज में पाकोली के बानी और प्रेसिडेंट से अपना अवार्ड वसूल करें। मलक जमील साहब माशाल्लाह। कम्युनिटी की एक और अजीम शख्सियत आरिफ खान साहब जो है वो नेक्स्ट नामिनी है पकोली अवार्ड के लिए, तो मैं खुर्रम खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और ये अवार्ड वसूल करें। खुर्रम खान साहब जो है उनका अवार्ड है। खुर्रम खान साहब आइए और अपना अवार्ड रिसीव कीजिए। कम्युनिटी में बेशुमार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज में, इसके अलावा बिजनेस के अंदर। भाई
थैंक यू। और आखिर में जो जिस शख्सियत के अब जो नेक्स्ट अवार्ड हम देने जा रहे हैं कम्युनिटी के लिए उनकी जर्नलिज्म में बहुत ही आला किस्म की खिदमत है और न्यूज़पेपर उनका पूरे अमेरिका में कनाडा में जाता है। सब लोग उनको अपना बड़ा भाई कहते हैं। रमज़ान में बहुत बड़ी ग्रैंड अफ्तारी करते हैं। मजीद लोधी साहब, वेरी वेल रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, हमारे बड़े भाई, आप सबके बड़े भाई मजीद लोधी साहब। लोधी साहब ये कम वाले बजा रहे हैं तो साथ वाले हाल से उन्होंने तालियों का इंतजाम किया है। अगला अवार्ड जो है उसके लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं और चूँकि मैं भी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ऑक्सिलरी सार्जेंट हूँ और फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम कैप्टन ये थे और उसके बाद कितने ही ये पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट में लोग लेके आए, इंस्पायर हुए इनसे या किसी तरह इन्होंने उनको इंस्पायर किया। और इस वक्त हमारे पास 7 डिप्टी इंस्पेक्टर है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, 7, देयर वाज नन बिफोर। तो मेरी मुराद है डिप्टी इंस्पेक्टर वहीद अख्तर साहब के लिए बहुत सी तालियां प्लीज। और मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी जब से इन्होंने चार्ज लिया है हमेशा माशाल्लाह बहुत एक्टिव किया उसको और उसमें जितने भी मुस्लिम ऑफिसर हैं रिगार्डलेस ऑफ कंट्री वो इनका पार्ट है। थैंक यू। एक यूथ लीडर अलीना आपकी साइटेशन हमारे पास तैयार पड़ी है और बशीर कमर साहब की ग्रैंड डॉटर है ये और इनकी फैमिली जो कभी भी यूएस नेशनल एंथम पढ़ना होता है तो माशाल्लाह दे से द नेशनल एंथम इन अ ग्रेट वॉइस, मेलोडियस वॉइस, ऑलवेज वॉलंटियर फॉर पकोली, द होल फैमिली माशाल्लाह, दे कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड। यूथ लीडर है ये और हाँ यही है। बस जो है वो हम ख़त्म करने वाले हैं सिलसिला और उसके बाद पूरी जो इवनिंग है उसमें कायद आज़म के लिए, अल्लामा इकबाल के लिए और वो उनके रफ़ाक़ा जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया, टैब्लोज वगैरह है, म्यूज़िक है, पाकिस्तान के मिली नगमे हैं, बहुत अच्छा डिनर है। इंशाल्लाह ये बस चंद दिनों में ख़त्म होती है। जी अभी जो है वो आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से सारा हाल सजाया गया। ये ना सिर्फ आइडिया को कंसीव करना और प्रिंट कराना, यहाँ पे लेके आना, कस्टम इंस्पेक्शन हुई है बहुत लंबी चौड़ी इसके लिए। तो ये जो है ये पकोली की टीम ने कारनामा सर अंजाम दिया है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड टुगेदर प्लीज फॉर टीम पकोली। तो अभी जो है चंद ही अवार्ड्स हैं जो पकोली की टीम को दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो दे से दैट एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ वुमन बिहाइंड, तो बशीर कमर साहब की मोटिवेशन जो उनकी मिसेस है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिसेस तस्लीम कमर से, ये कल रात जद्दा से रियाद से न्यूयॉर्क आए हैं और आज ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देखें कि दे आर आज ही आए तो क्या आज ही आप आए हैं। तो पहला अवार्ड मिसेस तस्लीम कमर के लिए। बाजी सामने पकोली के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सफदर हमायूं कुरैशी साहब, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आकर अपना अवार्ड वसूल करें। कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं सफदर भाई और हर हादसों का ख्याल करते हैं। सियालकोट की बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है इनका, यहाँ पे भी
नेक्स्ट अवार्ड जो है हम देना चाह रहे हैं अरशद हुसैन साहब को। ये पाकोली के डायरेक्टर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमेशा से जो है जब से ज्वाइन किया इन्होंने, हमने देखा है कि कोई भी काम हो, कोई भी इनके लिए हमें हेल्प की ज़रूरत हो, ही इज़ ऑलवेज फर्स्ट। अल्लाह ने बड़ी ही आला ज़रफ़ी बख्शी है, बड़ी रूहानी शख्सियत भी है, बड़ी रूह परवर आवाज़ है इनकी, आज़ान बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ये दुआ बड़ी अच्छी कराते हैं, बहुत आला शख्सियत के मालिक हैं और बड़ी आला क्वालिटी है। हाँ, मस्जिद में मौजूद है माशाअल्लाह। और हमारे जो नेक्स्ट जॉइंट सेक्रेटरी पाकोली के हनीफ रहमान साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ। ये भी एक जर्नलिज्म की शख्सियत है और अपना एक टीवी चैनल भी है इनका, यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी मशहूर शख्सियात को इंटरव्यू भी कर चुके हैं ये हनीफ रहमान साहब, और इस वक्त पाकोली के डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट अवार्ड जो है पाकोली के वाइस प्रेसिडेंट और कम्युनिटी की एक और आला शख्सियत शाहिद रजा रांझा साहब, तो मैं शाहिद रजा रांझा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आकर अपना अवार्ड वसूल करें। हमारे एक और डायरेक्टर जनाब अजफर जैदी साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ़ लाएं और आके अपना अवार्ड वसूल करें। अजफर साहब की एक ट्रैवल एजेंसी है माशाल्लाह अपनी, और पाकोली को भी ज्वाइन किया उन्होंने, और साथ में जो है वो वराइजन का बिजनेस है इनका, मल्टी फेसियल पर्सनैलिटी हैं ये। नेक्स्ट अवार्ड जो है हमारी बहन जो कम्युनिटी में काफ़ी अरसे से हैं और बहुत एक्टिव है इस वक्त पाकोली में, मेरी मुराद है शगुफ्ता खान। तो शगुफ्ता खान से दरख्वास्त है कि वो आएँ और आके अपना अवार्ड रिसीव करें। हमारी एक और पाकोली की डायरेक्टर फीमेल, माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत इनकी, और जो हमारा ग्रुप है उसमें काफ़ी एक्टिव है, शाजिया हुसैन। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर शाजिया हुसैन। आपने देखा होगा कि माशाल्लाह अभी जो कायद-ए-आज़म की सिस्टर बहन, उसका किरदार, उसके उस तरह के कपड़े पहने हुए हमारी पाकोली की डायरेक्टर वो यहाँ पे थी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अलीशा बारी से कि वो यहाँ पे आए तालियों की गूंज में और आके अपना अवार्ड वसूल करें। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर अलीशा बारी। आज का आखिरी अवार्ड, वो भी आपकी जानी मानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारफ का मोहताज नहीं है उनकी शख्सियत, और हमेशा वो कहते हैं अतीक कादरी नाम ही काफ़ी है। तो मैं अपना अवार्ड खुद वसूल बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं पाकोली की पूरी टीम से, एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, डायरेक्टर से, यूथ टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पे आए और हमें 2 मिनट के लिए ज्वाइन करें प्लीज। डायरेक्ट सिखाया, हमें बोलना सिखाया, आज हम बात करने के काबिल हैं, आपके सामने खड़े होने के काबिल हैं, वरना तो टांगे कांपती थी। वकील अंसारी साहब इस बात के गवाह हैं, मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे। लोधी भाई सामने खड़े, इन सब लोगों के होते हुए इन सब ने हमें ट्रेन किया, और आज ये पूरा यूथ या कल की लीडरशिप खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे लीडरशिप निकलेगी, इसी पाकोली से निकलेगी, इस कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ेगी। इस टीम के एफर्ट्स पे, इनकी मेहनत पे आप सबसे मैं चाहता हूं कि खुल के इनको दाद दीजिए, ताकि इस किस्म के प्रोग्राम आपके लिए मुसलसल चल जाते रहे। आपकी समातों का, आपकी तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एवरी ईच ऑफ यू, many congratulations to organize this beautiful event. I am very yes, thank you.
जी आप लोग बैठ जाइए। बहुत सारे हमारे लोग इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, बहुत सारा यूथ आउट है, बहुत सारे एग्जेक्टिव आपके सामने खड़े होने के काबिल हैं, इनकी बदौलत ही है। वरना आप यकीन करें, एक कश्मीर का प्रोग्राम था, मैं अक्सर मेंशन करता हूँ, पहला प्रोग्राम जब बाबा जी ने मुझसे कहा कि यहाँ तुम्हें एक स्पीच करनी है, 300 लोग मौजूद थे, मैंने कहा बाबा जी तो कोई मसला ही नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मैं वहाँ आया, वकील अंसारी साहब उसे मॉडरेट कर रहे थे, मैं वहाँ आके खड़ा हुआ तो जब मैं सामने देखा तो लोग बैठे थे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो मेरी टांगे पीछे पोडियम पे कांप रही थी। मुझे मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे और मैं बात करने के काबिल नहीं था। तो इन सब लोगों ने, वकील अंसारी, मुजीब लोधी, बशीर कमर, बेशुमार ये सब साथी लोग हैं हमारे, इन सब की बदौलत आज हम इस काबिल हुए हैं कि इनकी ट्रेनिंग की बदौलत ये छोटे मोटे प्रोग्राम आपके लिए सजा लेते हैं। बशीर भाई के लिए मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप इनके लिए बाबा कम्युनिटी और आज कायदे आजम का रोल प्ले कर रहे हैं, बाबा कौम का रोल प्ले कर रहे हैं, इनके लिए भरपूर तालियां, क्योंकि कल रात ही आज दिन में पहुँचे और इनके इस वक्त टायर्ड भी होंगे, इनकी इस हालत भी, मतलब बीमार भी हैं, चीज़ें भी इस तरह से चल रही हैं, उसके बावजूद आपके सामने खड़े आप सबकी खातिर ये कम्युनिटी में आज मौजूद है। वरना अगर मैं इनकी जगह होता, इस तरह टायर्ड होकर मैं आता तो शायद मैं अपने इवेंट में नहीं पहुंच पाता। आपका बशीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल गाइडेंस एंड ऑल टीचिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुश्किल है ऐसे मौके पे अपने जज्बात को कंट्रोल करना और लोगों से अपने दिल की बात करना। अजीज दोस्तों, साथियों, मेरे यहाँ मतलब आप ने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ करने में देखा। कायदे मिलत के, मौलाना जोहर के, अल्लामा इकबाल के और नवाब साहब के और हमशीरा फातिमा जिन्ना के रूपबंदी का। ये बड़ा मुश्किल काम है। आप सोचिए कि जब हमको ये रोल निभाने के लिए, गेटअप के लिए कहना पड़ता है तो मुश्किल है। और आखिर उन लोगों का क्या हाल होगा जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में अपना नुमाया किरदार अदा किया। इन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में न सिर्फ अपना किरदार निभाया बल्कि पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद हम लोगों ने जो पाकिस्तान का हाल किया भी लम्हा। हकीकत ये है कि हम सबको तन मन धन से एक बार फिर कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान अपने मौजूदा रिवाज काम करते हुए, मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए वो एक बार फिर परवान चले। दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल काम है। तहरीकी आदमी ये काम करते हैं लेकिन वो बहुत देर का काम है। मुसलसल एक जद्दोजहद है जिसका काम करना है। मैं अभी आज एक साहब से बात कर रहा था, मैं उनसे बता रहा था कि मुझे कम्युनिटी में काम करते हुए 40 साल 45 साल हो गए और इस 40-45 साल में हमने मुख्तलिफ मराहल तय किए। तो फिर जी मुझसे तो वो साहब मुझसे कहने लगे कि मैं आपको 40 साल से देख रहा हूँ, लेकिन तहकीकत इस कम्युनिटी में अगर कोई मौलख है तो वो हम सब के किरदार जांच रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो सबके सामने होता है। मैंने इस कम्युनिटी में जो कुछ भी किया
आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के सामने की है। और मैं कोई अपनी बड़ी अजमत वाली कहानी नहीं सुना रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक मुझे सा हकीर आदमी, मुझे सा नातवान आदमी अगर ये काम कर सकता है तो इस कम्युनिटी में और पेशवा नहीं है, वो भी सामने आए। वो काम करेंगे तो काम रिकग्नाइज भी होगा, पहचाना भी जाएगा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं अब उस तरह मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे हमअसल है, जब मुझसे छोड़ेंगे वो इस काम को कर सकते हैं। जैसे तौकीर साहब है, अतीक कादिर साहब है, शाहजहां साहब है, ये वो लोग हैं जो कि बहिम्मत भी है, पैसे भी है, और वो इस काम में पैसे भी खर्च होता है। ये छोटी सी तकलीफ करने के लिए हमने 30-40 हज़ार खर्च किया। एक कहना आसान है और उसको करना मुश्किल है। हर आदमी सोच रहा होगा कि ये ज़रूर 30,000 का बजट बता रहे, ज़रूर उसमें हमारे पैसे शामिल होंगे। नहीं, हमने किसी से कोई पैसे नहीं दिया, हमने अपना खर्चा किया और अपने बलबूते भी किए। और ये छोटा सा अवार्ड आपकी नज़र में कुछ नहीं होगा, इनकी नज़र में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे जो आंसू है, जो हमारी कदरें वो उसमें शामिल है। आप ये सोचें कि इस अवार्ड के जरिए हमने आपको इनकरेज किया। ये अवार्ड बांटने से आपको इनकरेजमेंट मिली कि ये कौन लोग हैं, क्यों करते हैं। क्या आप में से किसी आदमी ने कोई एक पैसा खर्च किया, कोई पैसा दिया हमको, हमने दिया नहीं। तो ये आज की सबक है सब लोगों के लिए कि ये सब लोग मिलजुल के काम करें। पैसा हम अपने औलाद पे खर्च करते हैं, अपनी देश पे खर्च करते हैं और अपनी ज़रूरियात पे खर्च करते हैं। ये कम्युनिटी काम है, किसी न किसी ने करना है और उस काम को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे दिया, आप सबसे दरख्वास्त है कि काम को कीजिए। और मैं एक बात ये कहूँगा कि हम लोग सारे पुरखुलूस लोग हैं, हमारे खुलूस पे शक न कीजिए, हमारे खुलूस पे शक न कीजिए, हम जज भी न कीजिए। और आप अपनी कोशिश भी कीजिए, खुदा आपका हाफ़िज़ हो। आमीन। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू आपकी समाअतों पर बहुत शुक्रिया। मैं अरशद भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और पाकोली की मिशन स्टेटमेंट वो चंद लाइनें हैं वो आप पढ़ के सबको सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear guest, I have a statement that it's for a mission statement. As Tokir Bhai said a few minutes ago, it's all new too. शायद मेरी भी हालत यही है कि मैं माइक के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। मिशन स्टेटमेंट ये है कि पकोली इज़ non-profit, not a profit organization, recognized under IRS section 501c3. We are non-religious, non-political, and non-partisan entity dedicated to serving the Pakistani American community here in New York. Our mission is simply yet powerful to build bridges between Pakistan, American, and broad American society. We do this by creating awareness, encouraging civic engagement, and promoting unity. We are committed to empowering women, preparing youth for leadership, and preserving our rich language and literature through seminar and culture festival. At the same time, we extended our outreach through food drives, soup kitchen, voter registration, and other charitable invites that foster trust
and understanding among communities. Together, we uplift our community and contribute meaningfully to diversity and strength this great nation. The future is ours to shape side by side, hand in hand. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, thank you. सॉरी, मैं जज्बात में कुछ ज़्यादा बह गया और मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं एक दोस्त का नाम लेना भूल गया और सबसे पहले वो ख्वातीन का भूल गया। मैं सब नुमाइयों को ऋषि साहब को मिस कर गया और उनका भी मैं करना चाहता हूँ और अलिशमा को भी और शगुफ्ता को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर कमर साहब, हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान को बनाने में बाबा कौम कायद आज़म का हाथ है, इसी तरह पाकोली को बनाने के लिए हमारे पास भी हमारा अपना बाबा है। और बशीर कमर साहब, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, लंबी सेहत वाली, सलामत क़यामत रखे। और बहुत से लोग जो यहाँ पे पोडियम पे आए, उन्होंने इनको एक्नॉलेज किया, इनको बोलना सिखाया, स्टेज पे आना सिखाया, चंद लफ्ज़ बोलने सिखाए। उसमें मैं भी एक ऐसा हूँ शख्स जिसको इन्होंने बोलना सिखाया, तो मेरी बहुत सी जो है वो नेक दुआएं इनके साथ है। अभी नेक्स्ट हमारे जो है वो पकोली के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सफदर कुरैशी साहब, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि यहाँ पे आए और अपना मैसेज जो है वो दें। थैंक यू जी, आप तालियां बजा सकते हैं इनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं छुपा नहीं, मैं डरा नहीं, ना ही बीच बचा में पड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। जनाबे वाला, मैं सबसे पहले अपने बाबा जी बानी पकोली का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जितने भी हमारे यहाँ ऑडियंस आए हुए हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई अमजद नवाज़ साहब और उनकी फैमिली को मैं वेलकम करता हूँ। और मैं जितने हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको उनकी मोहब्बत से ये सारी जो महफिल सजी है। मैं आज सबकी वसासत से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कायद आज़म की 149 सालगिरह के मौके पर। ये वही ख्वाब है जो अल्लामा इकबाल ने देखा था 1930 में। वो दो नज़रियाए कौम का वो ख्वाब था। ये पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया की ये वाहिद रियासत है जो दीन के इस्लाम के नाम पर बनी। आप देखें, वो इस वक्त जब बाबा जी कह रहे थे कि हमने जो गेटअप किया हुआ है वो करने के लिए हमें एक मेहनत लगी होगी, लेकिन आप अंदाज़ा करें तहरीक पाकिस्तान के वक्त जब ख्वाब देखा गया 1930 में अल्लामा इकबाल ने, और उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। उनके कहने पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मुस्लिम उम्मा के वो लीडर बने और ये हकीकत हुई कि 1947 को अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब वो सच्चा हुआ। आज देखें, उनका जो ख्वाब था कि पाकिस्तान में जो बसने वाले मुसलमान हैं वो एक अलग कौम है। आज देखें, इंडिया में जो हालात पैदा हुए हैं, अगर पाकिस्तान ना बनता, आज मैंने 3-4 दिन पहले हरियाणा का एक चीफ मिनिस्टर था जिसने हमारी मुसलमान बहन डॉक्टर का ज़बरदस्ती उसका नकाब उतारा। आप देखेंगे, अगर उस वक़्त कायद आज़म अपनी कौम के लीडर ना बनते, उस वक़्त पाकिस्तान की आवाम को, मुसलमानों को एक अलग मुल्क कहने पर अगर फोर्स ना करते, तो आज भी हमारी माओ बहनों का यही हाल होना था जो इंडिया में हरियाणा में उस चीफ मिनिस्टर ने हमारी बहन के साथ किया है।
और आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का भी त्यौहार है। और आज देखें वो उनकी वहाँ हरियाणा में और राजस्थान में एक जो चर्च है उसमें बीजेपी के गुंडे शाम अंदर दाखिल होके उन्होंने उसके वहाँ के फादर को कहा, देयर इज नो स्पेस फॉर जीसस क्राइस्ट, दिस इज ओनली फॉर द हिंदुओं की प्लेस है। तो आज देखें जो ख्वाब कायदे अल्लामा इकबाल ने देखा था वो ख्वाब हकीकत था। वो उस अगर वो ख्वाब पूरा ना अल्लामा कायदे आज़म करते तो हमारे भी उलमाए इकराम का वही हाल होना था जो इस वक्त इंडिया में उन मुसलमानों का हो रहा है, उन हिंदुओं का, उन सिखों का हो रहा है, उन वही छोटी जातों का हो रहा है, वही हाल होना था। मैं इसके साथ ही एक छोटा सा, क्योंकि आज अल्लामा इकबाल के शेर जो ख्वाब है उसकी तामीर के बारे में हम कायदे आज़म डे मना रहे हैं, तो बड़ी ज़्यादती होगी क्योंकि मेरा गेटअप भी अल्लामा इकबाल जैसा है। तो मैं चाहता हूं कि 2 शेर जो अल्लामा इकबाल के जो बांगे दरा के हैं वो आपको सुनाए जाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। पीछे आओ, टुकड़ा फोटो ले लो, जोड़ लेना। नहीं पूरी तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मुहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना। तुझे याद क्या नहीं है मेरे हाथ खून से तूने ये जहां किया है पैदा, मेरे हाथ खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तब ताब जादबाना, मेरे तुझे याद क्या नहीं है तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, मेरी तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों से न शिकायत ज़माना, तुझे याद क्या नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब सफदर हमायूं कुरैशी साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पकोली के। Put your hand together for elegant Pakistani people and people from our country, our nation who came to the US और आज अपने मुल्क वतन का नाम रोशन कर रहे हैं। ये वो रोशन सितारे हैं जो पाकिस्तान का अलम बुलंद किए हुए हैं। और ये एक छोटा सा अजरक और सिंधी टोपी का एक हदिया गिफ्ट है जो पकोली की तरफ से हम इन मेहमानों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। Please put your hand together for all the recipients, mashallah. साइटेशन ख़त्म हो गई, अवार्ड ख़त्म हो गए, तकरीरें ख़त्म हो गई। अगर खाने में
खाने के दौरान कोई है तो तकीर शेख साहब के भी की तकीर बाकी है। लोगों ने बड़ी मेहनत से टीम ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप सबसे दरख्वास्त है अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए, वहाँ बैठ के प्रोग्राम को देखिए। आप सबको माशाल्लाह पाकोली ने अवार्ड्स भी दिए, साइटेशंस भी दिए, गिफ्ट भी दिए। जितना पाकोली कर सकती थी अपनी कम्युनिटी के लिए, आज पाकोली बढ़ चढ़ के अपना काम कर रही है। तो आप सबसे दरख्वास्त है थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए प्लीज। थोड़ी देर के लिए आप सबकी तवज्जो चाहूँगा, खामोशी चाहूँगा। ख्वातीनो हजरात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जो है 1947 में जैसा आप सब जानते हैं आज़ाद हुआ। बड़ी तहरीक इसके पीछे चली। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर, हमारे फाउंडर जो हैं वो एक बाहर लंदन में अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर रहे थे। वो चाहते तो वहाँ ऐश की ज़िंदगी जो है आराम से गुजारते वहाँ, लेकिन उन्होंने वहाँ से वो ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान की बनाने की खातिर, इनका अल्लामा साहब का, इकबाल साहब का ख्वाब था, एक तहरीक बुलंद हुई और उसके लिए पाकिस्तान के बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो आए। और उस वक्त इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये तहरीक शुरू हुई कि मुसलमानों के लिए दो कौमी नज़रिया जो है उसके तहत हमें अपना एक अलग आबाई मुल्क होना चाहिए। उस अलग आबाई मुल्क को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की गई, बड़ी जानें जो है वो ज़ाया हुई, बड़ी कत्लो गारत की गई। और ये पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं बन गया कि आज हम बड़ी आसानी से जो है सेलिब्रेट करते हैं। हम शायद जानते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस का देना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान बनाने के पीछे बेबहा खून बहाया गया है, बेशुमार जानों का नजराना दिया गया, बेशुमार हमारे शहीद, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, उनकी अस्मतें तक लूटी गई हैं और उनको शहीद किया गया है और बेशुमार जाने गई हैं। मैंने जब मैं छोटा था तो अपनी नानी अम्मी के साथ जो है वो अक्सर लेट जाया करता था, सोता था। तो मैंने नानी को हमेशा ये देखा, अक्सर रात में जो नानी जो है अपनी दिल की बातें करती थी, पुराने किस्से सुनाया करती थी। तो नानी ने अपनी बताया मुझे कि, बल्कि मुझे क्या, हमारे घर के, हमारे खानदान के हरफत को बताया। ये 9 बहन भाई होते थे और ये 9 बहन भाई जो थे पाकिस्तान बनाते वक्त पर, जब बन रहा था पाकिस्तान, तो ये वहाँ से निकले और उन 2 ट्रेनों में ये मौजूद थे जो ट्रेनें काट दी गई थी। आपने अक्सर सुना होगा ट्रेनें काट दी गई। ट्रेनें काट दी गई से आखिर मुराद क्या, ट्रेन को काट दिया गया? नहीं, उस ट्रेन में मौजूद बेशुमार लोग, हमारे मुसलमान बहन भाई, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान बनाने के लिए निकले थे, वहां से रवाना हुए थे कि नहीं, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम एक मुसलमान कौम है, हमारा हिंदू कौम के साथ इस तरह से जो उनके रख रखाव तौर तरीके हम नहीं चल सकते। और वो कारवां वहां से चला, लेकिन उस ट्रेनों को, उनमें जितने लोग थे मेजॉरिटी को शहीद कर दिया गया, उन्हें काट दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो ये हमारी नानी अम्मी जो है बताती हैं कि वो भूसे के अंदर, उन्होंने भूसे के अंदर छुपी, भूसे में भी तलवारें चलाई गई थी, लेकिन बस वो अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे, उनकी किस्मत थी और वो उससे बच बचा के पाकिस्तान पहुंची। लेकिन मैंने सारी उम्र उनको अपनी आखिरी उम्र तक सिवाय आंसू बहाते के कुछ ना देखा। तो किससे सुनाते हुए कि 1947 में क्या हुआ, कैसे उनके 9 बहन भाइयों में से वाहिद वो बची, बाकी कोई बहन भाई नहीं बचा, सब के सब शहीद कर दिए गए। ख्वातीनो हज़रात, ये पाकिस्तान जो आज हमारे पास मौजूद है, शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि आज हम इस पाकिस्तान के अंदर आज़ाद फिजा में सांस लेते हैं। आपने देखा भारत ने किस तरह हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और ऐसा करारा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा कि हमारी अफवाज कहाँ खड़ी है, हम कहाँ खड़े। ठीक है, जहाँ घुन होता है वहाँ कहीं, जहाँ गेहूँ होता है वहाँ घुन भी पिसता है। बाज़ दफ़ा हमारे घरों के अंदर भी तो बाज़ दफ़ा थोड़े बहुत तकलीफात होती हैं, हमारे बड़े छोटों के अंदर, हमारे से बड़ों से, हमारे बच्चों से, हम ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा घर ही किसी को कोई शिकायत ना हो। शिकायत होती है, ऐसा नहीं है शिकायत नहीं है, कुछ ज्यादतियाँ भी हो जाती होंगी, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये हमारा मुल्क है, हम दियारे गैर में आज बैठे हैं। दुनिया में अगर कहीं भी किसी भी वक्त आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं,
किसी को भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई कभी किसी वक्त में, हालात आप देख रहे हैं बदल रहे हैं, दुनिया के हालात बदलते चले जा रहे हैं, अमेरिका के हालात बदल रहे हैं, बहुत सारे लीगल मैटर्स होने के बावजूद, लोगों के लिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स होने के बावजूद, सिटीजन होने के बावजूद, फिर भी बहुत सारे हार्ड टाइम्स उनके लिए आ रहे हैं। दुनिया में हमेशा याद रखिए, अगर कभी कोई तकलीफ आई, अल्लाह ना करे, कभी भी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हो, एक मुल्क ऐसा है दुनिया के नक्शे के ऊपर जो अपनी बाहें फैलाकर आप सब के लिए, अपना बाहें फैलाकर आपको वेलकम करने के लिए, आपकी माँ की तरह अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार है, और वो मुल्क है हम सबका पाकिस्तान, हमारा हम सबका भाई मुल्क पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, चीज़ें समझती जा रही हैं, कुछ तकलीफात की गुजर रही हैं, इंशाअल्लाह मराहिल से भी निकल आएंगे, जो इस वक्त हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, आपस के गिले शिकवे वो भी एक नए दिन मिट जाएंगे, और हम इंशाअल्लाह इन सबको मिटाएंगे। आप सब से दरख्वास्त है, बच्चों से दरख्वास्त है, जब भी पाकिस्तान का जिक्र आए उसे पढ़ें, उसे सुने, उसे जाने कि आखिर ये दुनिया के नक्शे पे कौन सा ऐसा खित्ता है जिससे पूरी दुनिया कांपती है। और याद रखिए, दुनिया में जो दुश्मनान पाकिस्तान है, दुश्मनान इस्लाम है, अगर किसी मुल्क से उनकी टांगें कांपती हैं, वो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा तरक्की कर रहा है, तरक्की करता रहेगा, और इसी तरह तरक्की करता रहेगा। दुनिया के नक्शे पे कायम जब से हुआ है 1947 से आज भी कायम है। बेशुमार साजिशें उसके खिलाफ खेली जाती हैं, बेशुमार लोग खड़े होते हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इस सेफ हाथों में है और हमेशा इंशाल्लाह सेफ हाथों में रहेगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ी जोशीली तकरीर की है तौकीर हक शेख साहब ने, इनके लिए बहुत सी तालियां बनती हैं माशाल्लाह। वो ही तो है जो निज़ाम हस्ती, थोड़ा सा एक को डालें, वो ही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा Thank you. चलेगी। सबसे पहले सिंधी हम बजाएंगे, मैं आपको क्यों बताता रहूंगा और you'll come and display your clothes. मुझा जोगीड़ा, मुझा सांगेड़ा, मुझा जोगीड़ा, मुझा मारोड़ा, मुझा जोगीड़ा, मुझा जोगीड़ा, मुझा जोगीड़ा, अले थोड़ा डांस भी करें ना, ऐसे वाला नहीं, ये पंजाबी डांस है, सिंधी क्यों करते हैं? बलोचिस्तान की बारी। ओ
रेशम विमाले वचमल्ले बाबुले रेशम विमाले वचमल्ले बाबुले रेशम विमाले वचमल्ले विमाले बसंत बया विमाले बनद्र बया विमाले बसंत बया विमाले बनद्र बया बाबू बुल रेशम विमाले वचमल्ले बाबू बुल रे विमाले वचमल्ले बाबू बुल। बलोचिस्तान में भी सिंधी डांस करी जा रहा है। आप लोग you guys can move around, show your clothes. You're wearing such a beautiful clothes. बलोचिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां। अब पश्तो की बारी आई है। उला शपे खबर ते कम स्टॉल माला रोड़ा ओ ताजा ताजा गुलुना दे सलोर मारा रोड़ा कसम है मेरी ना आना हाथ गाले आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माले तुमको कसम है मेरी ना आना हाथ गाले आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माले लाश पे खबर दे कम स्टॉल माला रोड़ा ताजा ताजा गुलना दे सलोर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलना दे सलोर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलना दे सलोर माला रोड़ा। और आगे जी पंजाब की गल है। बहुत बहुत खूबसूरत है। एवरीबॉडी इज लुकिंग सो नाइस। इन सबके लिए तालियां। बहुत खूबसूरत लग रहा है। पाकिस्तान पूरा बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। पूरे पाकिस्तान बलोची, सिंधी, पंजाबी और खैबर पख्तूनख्वा और हमारे कश्मीरी सारे जो है उन सब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सारे। Thank you. Put your hand together for these beautiful, talented people, please. यही पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हर सूबा जो है, हर कल्चर, हर रंग वो अपना अलग से ही एक तस्वीर पेश करता है और बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो Pakistan
रिश्ते के कुर्बान, किस पे जान भी कुर्बान है। ओ रिश्ते के कुर्बान, किस पे जान भी कुर्बान है। आपको नजदीक से नजदीक करवाते गए, पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रखता रखता वो तेरी हस्ती का सामान हो गए। सावन जाए तुझको पुकारेगी हमारे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोचा था हो गए सपनों में आगे क्या करना, कभी हम भी ये समा समझा, इन प्यार के किया सोचा था हो गए सपनों में। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तो चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। आजा बोल दे दिया रास्ता यार, आओ जाओ तनु अखियां देख दिया, सजना तनु अखियां देख दिया, सजना तनु अखियां देख दिया। अब तक थक गईया राम तक थक गईया मैं, गलियां बह गईया मैं, राम तक थक गईया मैं, गलियां बह गईया मैं। एक एक पल गिन गिन के गुजारदा, एक एक पल गिन गिन के गुजारदा, आजा पर दे दिया आवाज गाई जा। अल्लाहू 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 आजा तनु अखियां देख दिया, सजना तनु अखियां देख दिया। ओए अखियां देख दिया दिल पर मारदा, अखियां देख दिया दिल पर मारदा। आज परदेसिया आवाज आई प्यार, आजा तनु अखियां देख दिया, सजना तनु अखियां देख दिया, सजना तनु अखियां देख दिया दिल पर मारदा, अखियां देख दिया दिल पर मारदा। तू की जाने प्यार मेरा, मैं कर रहा इंतजार।
वारी में जावा मैं तेनू बुलाव गल तारी ता होवे मेरे बोल की दुनिया की रंग रोवर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे बड़िया बढ़ाया दी गल बात कोई होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। Thank you. Ave base tu bana asa kare ni re ave base tu bana asa kare ni re kanu leke jana me boy kameez teri ताइयो हो गए यार ते हर कोई सड़ जाए ताइयो सारा शहर मेरे नाल लड़ जाए कुछ भी होए वो साडा प्यार होए कुछ भी होए वो साडा प्यार होए मेरे सोने दा मेरे माये दा दिल करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा चार चराग दे चार चराग दे चार चराग दे चार चराग तेरे बन हमेशा चार चराग तेरे बन हमेशा पंज मन बोलन आया मना जुड़े लालन सिद्धि जान दे बड़ा दरी का बात तमाम मस्त अंदर अलीदा पहला नंबर तमाम मस्त अंदर सोनी लाल के अंदर तमाम मस्त अंदर अलीदा दबदे अंदर तमाम मस्त अंदर अलीदा पहला नंबर जितनी भी टीम है और आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है हम एक दिल हम एक जान हम एक दिल हम एक जान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान। आज पकोली के ज़ेरे तमाम कायद-ए-आज़म की बर्थडे मनाई गई और हमारे साथ पकोली के बानी जनाब बशीर कमर साहब हैं और पकोली के प्रेसिडेंट जनाब तौकीर शेख साहब। आप दोनों को मुबारक हो। इतना उम्दा प्रोग्राम जब से पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैं देख रहा हूँ मुतहरक है, लेकिन जितनी उम्दगी से आज का प्रोग्राम आप दोनों ने अपनी टीम के साथ मिलकर किया, इस पे आपके क्या जज्बात हैं? मेरे जज्बात ये है कि ये काम पाकिस्तान का है जी, और पाकिस्तान हम सबकी पहचान है और बानी पाकिस्तान की खिदमत इस मुल्क में नहीं बल्कि आज इस पूरी दुनिया को याद रखनी चाहिए और ये अजीम कारनामा था जो इनके हाथों में जा पाया और हम लोग बहुत खुश हैं और हम इस यादगार दिन को मनाते रहते हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा कि आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बाबा कौम का रोल अदा किया एक, और खान लियाकत अली खान हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर का। तो मजीद तौकीर भाई आप कुछ कहेंगे इसमें? जी बस ये इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश की है कि यहाँ पे बाबा जी जो है हमारे खासकर ये पाकिस्तान डे हमेशा से मना रहे हैं, कश्मीर पे काम कर रहे हैं, इवेंट्स करते आ रहे हैं। 23 मार्च 14
अगस्त बेशुमार आइजन पार्क में बहुत बड़ा इवेंट बरसों से सालों से करते चले आ रहे हैं। एक कायद-ए-आज़म डे का जो एक इवेंट है ये उस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि बानी पाकिस्तान, फाउंडर पाकिस्तान, उनकी बदौलत हमें पाकिस्तान मिला। उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से एक तहरीक चली, सबने मिलकर चलाई उस दौर में, और हमारी बेशुमार कुर्बानियों के साथ ये ऐसे नहीं मिल गया हमें पाकिस्तान। तो हम अपने बानी पाकिस्तान की सेलिब्रेशन जो है वो ओवरसीज में इतनी ज्यादा नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने कोशिश की है। बाबा जी ने हमें गाइडेंस दी, तो हमारी ट्रेनिंग की है, हम सबको सिखाया है, समझाया है। तो आज उसी की बदौलत हमने ये अपनी एक छोटी सी कोशिश करके अपनी नस्लों को, यहाँ रहने वाले ओवरसीज को ये पैगाम दिया है कि वो बानी पाकिस्तान की मेहनत को, उनकी सिलसिलों को कभी ना भूलें, उनको हमेशा याद रखें। और पाकिस्तान का झंडा ओवरसीज में हम हर तरह से बुलंद करने आए हैं, हमारा मकसद है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आखिरी सांसों तक ये काम जारी और साने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों।